9. हल्की फुल्की बातचीत। महाराजश्री चौक में भक्तों से घिरे बैठे थे। कुछ इधर उधर की हल्की फुल्की आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी। महाराजश्री कह रहे थे, लोगों को दिखाने के लिए धर्म का आचरण करना अपने आप को धर्म से पतित करना है। इसके समान दूसरा अधर्म नहीं। धर्म भावना हृदय की वस्तु है तथा हृदय किसी के भी समक्ष खोलकर नहीं रखा जा सकता। अपने धार्मिक होने का प्रचार करना, उसका अभिमान करना, अधर्मियों को छोटा तथा घृणित समझना अपने मन को ही मलिन करता है। प्रश्न, तो क्या यह धार्मिक आयोजन, प्रवचन आदि सब धर्म विरोधी है? महाराजश्री ने उत्तर दिया, नहीं, एक स्तर पर इनकी उपयोगिता है, किंतु जैसे जैसे चित्त वृत्ति अंतर्मुखी होती जाती है, यह सब सारहीन प्रतीत होने लगते हैं। तब इनसे भी मन हटता जाता है। संभवतः इसीलिए घेरण संहिता में धर्मशाला, बावड़ी, बगीचा बनवाना, उत्सव करना आदि को साधन का विघ्न कहा गया है। प्रश्न, इस प्रकार तो धर्म के कार्य ही बंद हो जाएंगे। महाराजश्री ने कहा, नहीं, जो इसी को धर्म तथा साधना मानते हैं, चाहे उनमें कितना भी अभिमान हो, वह इसे करते रहेंगे, या जिनकी चित्त की स्वाभाविक अवस्था उदय हो चुकी है तथा अभिमान नाम को भी नहीं रहा, वे इसे कर सकते हैं। प्रश्न, अच्छा महाराज जी, यह तो याद नहीं रहा कि किस संत का कथन है कि जो बाहर से साफ तथा अंदर से मैला है, वह नरक के द्वार की चाबी हाथ में लिए हुए है। महाराजश्री ने कहा, इसमें क्या शंका हो सकती है? स्वर्ग नरक का निर्णय चित्त स्थिति के आधार पर ही होता है। चाहे कोई कितनी भी गर्वोक्तियां करता रहे, अंदर की बात को छिपाता रहे, अच्छा दिखने का प्रयत्न करता रहे, किंतु यदि उसका मन मलिन है तो उसके लिए नरक के द्वार खुले हैं। जीव मन की मलिनता को छिपाने का जीवन पर्यंत प्रयत्न करता रहता है, किंतु ईश्वर से कोई बात नहीं छिपा सकता। जीव ईश्वर को भी धोखा देने से बाज नहीं आता। यही बात आश्चर्यजनक है। जगत स्वार्थी तथा लोलुप है। जिस संतान को दुहक सहन कर, पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, बड़े होकर आंखें फेर लेती है। जब तक धन कमाने या काम करने की शरीर में क्षमता बनी है, तब तक सब आगे पीछे घूमते हैं। अशक्तता आई तो बूढ़े को कौन पूछता है, किंतु जीव फिर भी संतान के पीछे, संतान की संतान के पीछे भागता फिरता है, पर भगवत भजन में मन नहीं लगाता। ऐसे आसक्तियुक्त चित्त नरक में नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? प्रश्न, किसी ने यह बात भी क्या सुंदर कही है कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है, किंतु यह 3 बातें प्रायः सभी के लिए कर पाना कठिन है। 1. निर्धनता में उदारता। 2. एकांत में वैराग्य। 3. उद्दंड व्यक्ति के समक्ष सत्य भाषण। महाराजश्री ने कहा, बहुत खूब, यह तो अद्वितीय वाक्य है। प्रश्न, किंतु एक बात समझ नहीं आई। लोग तो प्रायः साधन करने के लिए एकांतवास करने को लालायित रहते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि एकांत में वैराग्य नहीं हो पाता। महाराजश्री ने समझाया, वे ठीक कहते हैं। एकांत में विपरीत भावनाएं तथा वासनाएं कहीं अधिक प्रबल होकर उभरती हैं। पूर्व अनुभूत विषयों की स्मृति भी अधिक आती है, जिससे मन चंचल हो जाता है। यदि विवेक साथ देता हो तो जन समाज में रहकर वैराग्य की परिपक्वता शीघ्र उदय होती है। जैसे जैसे जगत की ठोकरें पड़ती है, वैराग्य में निखार आता जाता है। प्रश्न, सहजो बाई ने क्या पते की बात कही है? जो राग द्वेष से रहित है, जो वैराग्यवान है, जो इच्छा शून्य है, वही साधु है। महाराजश्री ने कहा, कैसी अनुभवयुक्त बात है। सहजो बाई तत्वज्ञ थी, उत्कृष्ट साधिका थी। उसकी बात में जीवन का सार छिपा है। किसी विशेष प्रकार का वेश बना लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। मन न रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा। जिसका मन राग द्वेष तथा जगतवासना में भीगा है, उसमें प्रभु का प्रेम कैसे अंकुरित हो सकता है? जिसके अंदर में प्रभु प्रेम है, वह गृहस्थ होकर भी साधु ही है। प्रश्न,
किंतु जगत वासना इतनी प्रबल है कि किसी का पीछा नहीं छोड़ती। या यूँ कहो कि जीव के आसक्ति के संस्कार इतने गहरे हैं कि वह जगत छोड़ना ही नहीं चाहता। तो क्या यह अध्यात्म की सब चर्चा तथा साधना की बातें व्यर्थ का व्यायाम है? महाराज श्री ने उत्तर दिया, अध्यात्म की चढ़ाई बहुत सीधी तथा कठिन है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि कोई चढ़ने का प्रयत्न ही नहीं करता। हाँ, कुछ लोग भक्ति को अवश्य सरल कहते हैं, किंतु हमारे विचार में वे भक्ति को गंभीरता से नहीं लेते। कोई भाग्यशाली ही चोटी तक पहुँच पाता है। यदि कोई यह चाहे कि जगत के सुख भी भोगता रहे तथा आत्मस्थिति भी प्राप्त कर ले तो यह असंभव है। प्रश्न, संभवतः इसी और आदि शंकराचार्य महाराज ने संकेत किया है जब वह यह कहते हैं कि विषयों का प्रेमी ही बंधन में है, विषयों का त्याग ही मुक्ति है, अपना शरीर ही घोर नरक है तथा तृष्णा का नाश ही स्वर्ग है। महाराज श्री ने कहा, यह बात तो है ही। विषयों के प्रति प्रेम तथा आकर्षण आसक्ति के बिना संभव नहीं। आसक्ति के त्याग के बिना विषयों का त्याग नहीं होता। जो मनुष्य अपने शरीर तथा इंद्रियों का उपयोग विषयों के प्रति करता है, उसे इसी शरीर में ही नाना दुख भोगने पड़ते हैं। उसका शरीर ही उसके लिए नरक हो जाता है। किंतु जिसे विषयों की तृष्णा नहीं होती, वह आनंद में जीवन व्यतीत करता है। स्वर्ग का भाव यह है कि जहाँ कोई दुख नहीं हो। सच्चा साधु राग द्वेष रहित होता है, उसका मित्र शत्रु का भाव समाप्त हो चुका होता है। राग द्वेष रहित वृत्ति ही वैराग्य है, इच्छा शून्य वृत्ति ही वैराग्य है। वैराग्य ही साधुता है, चाहे सांसारिक दृष्टि से कोई गृहस्थ ही क्यों न हो। प्रश्न, जो महापुरुष होते हैं उनमें नम्रता दीनता का भाव प्रबल होता है। उनकी ऐसी मान्यता होती है कि जो व्यक्ति छोटा बनकर रहता है, प्रभु के घर में उसे उच्च स्थान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जगत में अपनी अकड़ में रहता है, उसे प्रभु के दरबार में निम्नतम स्थान प्राप्त होता है। महाराज श्री ने समझाया, जिसमें अकड़ है उसमें अभिमान होता है। अभिमान ही आत्मा से पतन का कारण है। अभिमान ही सभी विकारों की जड़ है। अभिमानी व्यक्ति धर्माधर्म का विचार भी नहीं कर सकता, इसलिए अभिमानी आध्यात्मिक दृष्टि से नीच होता है, किंतु अपनी अकड़ में सिर ऊंचा रखता है। जो सिर जगत में ऊंचा होता है, प्रभु के यहाँ उसे गिरा दिया जाता है। जो सिर नीचा करके रखता है, प्रभु के यहाँ उसे उठा दिया जाता है। इसलिए नम्रता को आध्यात्मिक साधनों में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। सभी संत, ऋषि, महापुरुष अत्यंत नम्र थे। यह नम्रता कोई ओढ़ी हुई नहीं होती, स्वाभाविक होती है। प्रश्न, तो जीवन जीने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? महाराज श्री ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही जीवन बिता देना जीने का सर्वोत्तम उपाय है। मैं एक और बैठा यह सब वार्तालाप सुन रहा था। अब मेरी हृदय मंथन की बारी थी। क्या मैं आसक्तियुक्त धार्मिक आयोजनों में तो नहीं उलझा? क्या मैं बाहर से साफ किंतु अंदर से मैला तो नहीं? क्या मैं एकांत में वैराग्य को स्थिर रख पाता हूँ? क्या मैं वैराग्यवान इच्छा शून्य साधु हूँ? क्या मैं छोटा बनकर रहता हूँ? क्या ईश्वर की इच्छानुसार जीवन बिताता हूँ? जब मैंने एक एक बात को लेकर अपना अंतरात्मा टटोला, तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। किसी बात में भी मैं पूरा नहीं उतरता था। यदि अंकों में बात की जाए तो मेरे भाग में शून्य ही आता था। मैं उत्तराधिकारी बन गया था, और वह भी महाराज श्री जैसे सिद्ध महापुरुष का। अब गुरु भी बनने जा रहा था, किंतु मेरा व्यक्तित्व साधन, ज्ञान तथा वैराग्य की दृष्टि से शून्य था। अपनी आंतरिक दयनीय स्थिति पर मुझे रोना आ गया। भाग कर जा भी कहाँ सकता था। महाराज श्री के कक्ष में उन्हीं के पास जा पहुंचा तथा अपनी अयोग्यता की गठड़ी एक बार फिर खोलकर बैठ गया। किंतु महाराज श्री ने झटक दिया, पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारा अयोग्यता का रोना कब तक सुनता रहूंगा? तुम भी कब तक इस भूल भुलिया में भटकते रहोगे?
इन्हीं विचारों में जो तुम अपना समय बर्बाद करते हो, उसका कुछ सदुपयोग करो। एक ही बात पर चिपके रहना सांसारिकता की निशानी है। प्रवाह में यदि ठहराव आ जाता है तो जल गंदा होने लगता है। इसलिए अब आगे बढ़ो। अपना सा मुंह लेकर महाराजश्री के कक्ष से बाहर आ गया। विचित्र प्रकार की दुविधा में मन उलझा हुआ था। न छोड़ते बनता था, न ही पकड़ते। महाराज श्री अपनी बात पर अड़े थे, किंतु महाराजश्री का यह स्वरूप किसी और के साथ व्यवहार में देखने में तो आया नहीं था। फिर मेरे से क्या आशा करते हैं? एक दिन महाराजश्री ने मुझे बुलाया। बोले, मेरी कुटिया छोटी देखकर बड़ी कुटिया तो बनवा दी है, किंतु जीवन का क्या भरोसा है। अब मैं 78 वर्ष का हो गया हूँ, कब तक और बैठा रहूंगा? जब यह शरीर रूपी कुटिया ही साथ छोड़ देने वाली है तो बाहर की कुटिया क्या साथ देगी? महाराजश्री के यह शब्द सुनकर मैं डर गया। मुझे ऐसा लगा कि महाराजश्री कुछ संकेत दे रहे हैं। मैंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, महाराज जी, ऐसी बातें करके आप हम लोगों को भयभीत न करें। अभी आपका स्वास्थ्य एकदम उत्तम है। महात्माओं के लिए 78 वर्ष की आयु कोई अधिक नहीं होती। कितने ही लोग आपके आश्रय में अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं। महाराजश्री ने कहा, उत्तम स्वास्थ्य की भी तुमने भली कही। यह पंच भौतिक शरीर है, बिगड़ते देर नहीं लगती। देखते ही देखते कुछ का कुछ हो जाता है। फिर एक न एक दिन तो सबको जाना ही है। इसमें आश्चर्य या भय की क्या बात है? कोई आगे, कोई पीछे, आना जाना लगा ही रहता है। जगत में प्रकट सभी जीव काल के ग्रास हैं, कोई पता नहीं कब कहाँ किसको निगल जाए। जो जीव मृत्यु का स्मरण बनाए रखते हैं, वह कई प्रकार के अशुभ कर्मों से बचे रहते हैं। यह बातें तुम्हें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने आप को संभाल कर रखो। कभी कभी तुम बहकी बहकी सी बातें करने लगते हो, इसमें न तुम्हारा हित है न ही आश्रम का। यदि देखा जाए तो संसार में कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं है। सब लोग अपने प्रारब्ध का भोग भोग रहे हैं। जब किसी का समय अनुकूल होता है तो उल्टा किया हुआ भी सीधा हो जाता है तथा उस व्यक्ति को योग्य मान लिया जाता है। समय प्रतिकूल होने पर ठीक इससे उल्टा हो जाता है। हाँ, कुछ लोगों में योग्यता का अभिमान अवश्य होता है। मुख्य बात यह है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य गुरु सेवा है। गुरु के निर्णय तथा प्रसन्नता के अनुरूप व्यवहार गुरु सेवा है। तुम्हारे सामने हर समय गुरु इच्छा या आदेश होना चाहिए, अपनी योग्यता अयोग्यता नहीं। यह सब गुरु सेवा से विरत होने के मन के बहाने हैं। तुम्हारा सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता सब गौण है। एक लक्ष्य को लेकर उसके पीछे चलते रहो। उत्तराधिकार, दीक्षा कार्य सब गुरु सेवा के निमित्त ही है। यदि तुम्हारा ऐसा भाव बना रहा तो संसार चाहे कुछ भी समझता रहे, किंतु इससे आध्यात्मिक दृष्टि से तुम्हें लाभ ही होगा। क्या तुम यह समझते हो कि मैं इस बात को देख समझ नहीं रहा कि तुम आग में कूदने जा रहे हो? किंतु मैं यही चाहता हूँ कि तुम आग में कूद जाओ, क्योंकि मुझे इसी में तुम्हारा हित दिखाई देता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मन को इतना रगड़ा जाए कि उसमें चमक आ जाए। रगड़े लगने में कष्ट तो होता ही है। मनुष्य सब छोड़कर एक और हो जाना चाहता है, क्योंकि वह रगड़े खाने से बचना चाहता है, पर तुम रगड़े खाते रहना। आध्यात्मिकता का सार अपने अहम को मिटा देने में ही है। भगवान के यहाँ वही पहुँच पाता है जो अहम को यहीं छोड़ जाता है। प्रश्न, जब अहम कुचला जाएगा तो गुरु सेवा तथा आश्रम का काम कैसे होगा? महाराजश्री ने कहा, तब इसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। किंतु अभी तुम्हें यह सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत दूर की बात है। अभी तो तुम अपना सिर कुटवाते रहो। तुम जिन लोगों की सेवा करोगे वही तुम्हारे सिर में राख डालेंगे। जिनको तुम प्यार करोगे वही तुम्हारा विरोध करेंगे।
यही ज़माने की चाल है। मुझे वह सब भी दिखाई दे रहा है जो तुम्हें नहीं दिख रहा। मैं तुम्हें जलता, तड़पता, अंदर ही अंदर कसमसाता हुआ देखना चाहता हूँ। यही तुम्हारा तप होगा। किंतु एक बात की ओर अवश्य ही तुम्हारा ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि जो लोग तुम्हें विरोध करते हुए दिखाई देंगे वह तुम्हारे परम हितकारी, पूज्य एवं आदरणीय होंगे, क्योंकि प्रारब्ध के घर से कर्मफल को निकालकर तथा तुम्हारे समक्ष उपस्थित कर तुम्हारी चित्त शुद्धि का कारण वही होंगे। तुम्हारे साथ जो भी बीते उसे शांतिपूर्वक, बिना मुंह पर शिकायत का एक शब्द भी लाए, सहन कर लेना। स्वयं भूल कर भी किसी के बारे में कोई विरोधी टीका टिप्पणी नहीं करना। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। प्रश्न: गुरु महाराज, क्या मैं यह सब निभा पाऊंगा? महाराज श्री ने कहा, कार्य तो कठिन है पर मैं समझता हूँ कि तुम निभा पाओगे। प्रश्न: आपके आशीर्वाद के बिना यह कैसे संभव है? महाराज श्री ने कहा, मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम्हें सफलता मिले। बस अपना मन उदार रखना तथा भली बुरी हर बात को सहन कर लेना। किसी से कोई गिला नहीं, किसी से रोष नहीं। निंदक या विरोधी कोई भी हो, सबका स्वागत, यही है साधुता। मैं सोचने लगा कि महाराज श्री ने कितने कष्ट सहन कर इन सारी बातों का अनुभव प्राप्त किया होगा, तभी तो इनका व्यक्तित्व इतना निखरा हुआ है। मन में कितना धीरज तथा उदारता होगी, तभी तो संकटों को पार किया होगा। फिर कितना साधन है, कैसी विद्वता है, देखकर आश्चर्य होता है। किंतु मेरे पास न इतना धीर है, न ही उदारता, बस गुरु कृपा का ही एक सहारा है।